6x घटा 5y भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। चलिए अपना वर्ग बनाते हैं और वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होगी। और यहाँ कहा गया है कि हर भुजा की लंबाई जो कि सबके लिए एक समान है वो 6x घटा 5y है। इस तरह से ऊंचाई 6x घटा 5y हो जाएगी और इस तरह से चौड़ाई 6x घटा 5y होगी। और अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल का पता लगाना चाहते हैं तो हमें बस चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करना होगा। इस तरह से इस वर्ग का क्षेत्रफल बस चौड़ाई जो कि 6x घटा 5y है गुणा ऊंचाई जो कि 6x घटा 5y ही है। बस अब हमें इन दो द्विपदों को गुणा करना होगा। ऐसा करने के लिए हम या तो फॉइल का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको चीजें याद रखना पसंद है तो, या फिर हम बस वितरण गुण को 2 बार लागू कर सकते हैं। अभी हम ये कर सकते हैं कि हम ये पूरा मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग वाले 6x घटा 5y को पीले रंग में दिए गए 6x घटा 5y के दोनों पदों के साथ आपस में वितरित कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ये 6x गुणा ये पूरा 6x घटा 5y मिलेगा। अब ये है 6x घटा 5y और फिर हमारे पास ऋणात्मक 5y है। इसमें एक बार फिर से ऋणात्मक 5y से गुणा होगा। इसमें पूरे मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग में 6x घटा 5y है और इससे हमें क्या मिलता है? अब हमारे पास 6x गुणा 6x है। इस तरह अगर मैं बस इसे वितरित करता हूं तब मैं दूसरी बार वितरण गुण का उपयोग कर रहा हूं। 6x गुणा 6x 36x के वर्ग के बराबर है। और फिर जब मैं 6x गुणा ऋणात्मक 5y लेता हूं तो मुझे मिलेगा 6 गुणा ऋणात्मक 5 जो कि ऋणात्मक 30 के बराबर है। और फिर मेरे पास x गुणा y है। अब ये ऋणात्मक 30xy हो जाएगा। और अब मैं ये लेना चाहता हूं। मैं यहां पर कई रंगों का उपयोग करने का प्रयास कर रहा हूं और अब मेरे पास ये ऋणात्मक 5y गुणा 6x है। इस तरह ये ऋणात्मक 5 गुणा 6 ऋणात्मक 30 हो जाएगा। ऋणात्मक 30 और मेरे पास एक y और एक x या एक x और एक y है और अंत में मेरे पास मेरा अंतिम वितरण है जो मुझे करना है। चलिए मैं इसे सफेद रंग से करता हूं। मेरे पास ऋणात्मक 5y गुणा ऋणात्मक 5y है। इस तरह से ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुणा करने पर धनात्मक हो जाएगा। अब ये धनात्मक 5 गुणा 5 मिलकर 25 हो गया। y गुणा y के वर्ग के बराबर होता है। और अब हमने लगभग इसे पूरा कर लिया है। यहां पर हम कह सकते हैं हम यहां पर मध्य में बस इन दो पदों को जोड़ सकते हैं। ऋणात्मक 30xy ऋणात्मक 60xy हो जाएगा। इस तरह आपको 36 का वर्ग घटा 60xy जमा 25y का वर्ग मिलता है। अब अगर आपको याद हो तो इसे तेजी से करने का भी एक तरीका है। अगर आपको याद हो तो मैं किसी द्विपद का वर्ग निकाल सकता हूं जो मुख्य रूप से हम यहां पर भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल 6x घटा 5y के बराबर ही होगा। यहां आपको एक पैटर्न यानी प्रतिमान याद रखना होगा। अगर मेरे पास a जमा b का वर्ग है तो ये a जमा b गुणा a जमा b के बराबर होता है। और अगर हमें इसे गुणा करना हो तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि हमने यहां पर किया। यहां पर पैटर्न यानी प्रतिमान है a गुणा a जो कि a का वर्ग है जमा a गुणा b जमा ab जमा b गुणा a जो कि धनात्मक ab भी हो सकता है जमा b का वर्ग a का वर्ग जमा 2ab जमा b के वर्ग के बराबर होगा। ये एक तरह से तेजी से हल निकालने का तरीका है। अगर हम किसी भी द्विपद का वर्ग निकाल रहे हैं तो ये a जमा b का वर्ग हो जाएगा। ये a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग हो जाएगा। और अगर आपको ये पहले से ही पता हो तो आप यहां द्विपद के वर्ग पर इसे लागू कर देंगे।
तो आइए इसे इसी तरह से करके देखते हैं। अगर हमारे पास 6x घटा 5y का वर्ग है तो हम बस ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा। ये ऐसा वर्ग होगा जिसमें हमारे पास 6x का वर्ग जमा 2ab है। इस तरह ये धनात्मक 2 गुणा a यानी 6x गुणा b यानी 5y घटा 5y जमा b वर्ग यानी ऋणात्मक 5y होगा। यहाँ सब कुछ वर्ग में है और फिर इसे सरल भी बनाया जाएगा। 6x का वर्ग 36x वास्तव में यहां पर ये ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि ये 2 गुणा 6 जो कि 12 होगा गुणा ऋणात्मक 5 जो कि ऋणात्मक 60 हो जाएगा। हमारे पास x और y है और x और y और ऋणात्मक 5y का वर्ग जो कि धनात्मक 25y के वर्ग के बराबर है। आशा है कि आपने इसे हल करने के कई तरीके देखे हैं। अगर आप तुरंत इस पैटर्न यानी प्रतिमान को देखते हैं और आप तुरंत इसे पहचान जाते हैं तो आप सीधे तेजी से भी इसका हल निकाल सकते हैं। आपको 2 बार वितरण गुण का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये कभी गलत नहीं होगा।